अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम आगे क्लास करेंगे। उस दिन हमने ये क्लास यहाँ तक की थी और आज की जो कैलकुलेशन है वो हमारी शुरू होगी कर्व में से। अब हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट एरिया कौन सा है और कर्व का एरिया कौन सा है? तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कमांड देनी है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर करने के बाद हम लाइन को तोड़ देंगे। सेंटर लाइन पे क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है। देखें ये लाइन अभी यहाँ तक सेलेक्टेड है, ठीक है। और ये देखें ये आगे कर्व है। अब देखें कर्व पे क्लिक करें, ये कर्व अलग सेलेक्ट हो रही है। अब जितने कर्व हैं हमारे उन पे आप क्लिक करें, ये कर्व है और ये भी कर्व है आपका, ठीक है। आगे आते जाएं, ये कर्व है हमारा। कर्व का कैसे पता चलता है आपको? ये कर्व है, ये देखें जहाँ पर ये एक पॉइंट लगा होगा ना, ये पॉइंट, तो आप समझ जाएं वो कर्व का पॉइंट है। तो आगे आए, एक ये पॉइंट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, इसी तरह एक ये लगा हुआ है, ठीक है। गोलाई आपको नज़र आ रही है। और फिर नेक्स्ट आपका ये लगा हुआ है और एक यहाँ पर भी था, ये छोटा सा एक कर्व है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें। कर्व का कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लें, इसमें जो वाइट एरिया के आगे जो आपकी जगह है ये आपका कर्व है, ठीक है। तो वाइट एरिया वाले जो है स्ट्रेट एरिया है। जितना वाइट एरिया आएगा ना, ये वाइट एरिया ये सारा स्ट्रेट है। जहाँ पर वाइट एरिया आएगा वो स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है जनाब, हमने जो यहाँ तक काम किया था इससे आगे हमने अगला स्टेशन लगाना था। 0+ ये कितना है जी, सॉरी एक मिनट, ये कितना है जी स्टेशन? 0+00, 0+50, ये आपका 0+100, ठीक है ना। अब इस पर एक्स एंटर करें, एक्सप्लोर करें, इसको डबल क्लिक करें और इधर आप 100 कर दें, ठीक है। ये 100 हो गया। फिर अगले पे आएँ, फिर एक्स एंटर करें, एक्सप्लोर करें, डबल क्लिक करें, ये आपका 150 हो गया, ठीक है। फिर आगे आएँ, फिर एक्स एंटर करें और ये आपका आ गया 200। फिर अगले पे आएँ, एक्स एंटर करें, $250, ठीक है। और अगले पे आए, एक्स एंटर करें, हत्ता कि आपने सारी 50-50 आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। ये आपका आ गया 300 और यूँ आपने चलते जाना है आगे, ठीक है। और फिर दोबारा इधर एक्स एंटर करें और ये 350 हो गया। फिर एक्स एंटर करें, ये आपका आ गया 400, ठीक है। यूँ आपकी स्टेशनिंग आपने करते रहना है, ठीक है ना। ये लास्ट कर देते हैं, कितना आ गया जी पिछला वाला? 450 आएगा। अच्छा, अब इसमें आगे आपने क्या करना है? अब ये आप यहाँ से इसको समझें, आगे हमने क्या काम करना है। अब जितने कर्व है ना, अब इसको आप यहाँ से यूँ सेलेक्ट करें, जो कर्व के करीब पॉइंट होगा, ये आपने जहन में बात रखनी है। ये कर्व है ना, कर्व यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसके करीब ये वाला पीछे जो वाला स्टेशन है, इसको आप इसकी कॉपी लें, CO एंटर करें और यहाँ से इसकी कॉपी उठा के आप इधर कर्व पे लगा लें, ठीक है। F8 ख़त्म कर दें या इधर से आर्थो, ये देखें, ये इसने जहाँ कर्व का पॉइंट होता है एंड पॉइंट दे देता है आपको। यहाँ क्लिक किया, अब देखें ये कर्व का स्टेशन 150 नहीं है। इसका स्टेशन कैसे कैलकुलेट होगा? उसके लिए आपने ये करना है, सबसे पहले यहाँ कमांड लगानी है TR डबल इंटर, और ये जो बिल्कुल जूम करना है और इसका ये करीब वाली जगह ट्रिम कर देनी है। अब आगे ये वाली जगह रह गई है। देखें ये तो आपका 150 का स्टेशन है, इसमें
इसमें आगे ये इस लाइन का फासला नाप लें, फासला नापें इसका, LEN की कमांड दें और इस पर क्लिक करें। आपके पास फासला क्या आया? 22.620। ये कॉपी कर लें। क्या करें जी? कॉपी किया, और ये वाला कॉपी करने के बाद कंट्रोल Z कर दें। क्या करें जी? कंट्रोल Z करें। कंट्रोल Z होने के बाद वो लाइन यहाँ मिल चुकी है जो हमने ट्रिम की थी। क्लियर हो गया? अब इधर आए, बल्कि नीचे कमांड बार पे आए, कैलकुलेटर ऑन करें, CAL एंटर। अब जो पिछला स्टेशन है और कर्व वाला स्टेशन, पिछला स्टेशन क्या है? 150, 150 जमा वो वाला फासला जो हमने कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर दें और इंटर कर दें। आपके पास फासला आ गया 172.620। इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करें और इस पर डबल क्लिक करें कर्व वाले पहले पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पर 150 की जगह उसको पेस्ट कर दें। क्या करें? पेस्ट कर दें। तो ये, और इधर साथ लिख दें जी ये कौन सा स्टेशन है? PC स्टेशन। कौन सा जी? PC स्टेशन। ये आपका कर्व के स्टेशन ऐसे कैलकुलेट होंगे, ठीक है ना। और ID की कमांड दें, यहाँ के कोऑर्डिनेट उठाएं, जूम करें, इधर क्लिक करें, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, कॉपी करें, डबल क्लिक करें, एंटर करें और पेस्ट कर दें। इधर E लिखें और इसको एंटर करें और इधर N लिखें। ये इसके कोऑर्डिनेट भी साथ आ गए, ठीक है। अब अगला स्टेशन कितना है? 200 है। अब अगले कर्व का पॉइंट ये है, ठीक है ना। अब कर्व यहाँ से शुरू हो रहा था, वो पॉइंट तो हमने लगा लिया। अब अगला पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा? अब बात ज़रा गौर से समझनी है। दोबारा वही आला अमल करना है, इसकी कॉपी लेनी है, सबसे पहले कॉपी लेनी होती है, ठीक है। ये बात जहन में रख लें। यहाँ से कॉपी लेके आप अपने कर्व के पॉइंट पर इसको कॉपी रखें। कॉपी रख ली। अब इसके बाद क्या करना है? आपने फिर दोबारा वही अमल करना है। अब देखें ये 250 स्टेशन है, 250 से हमने पीछे आना है। क्या आना है? 250 से कर्व आगे नहीं आ रही, 250 से पीछे आ रही है। तो हमने क्या करना है? इसका ये वाला हिस्सा ट्रिम करना है, इस साइड वाला। ये ट्रिम किया। अब दोबारा लेंथ की कमांड लें, LEN लेंथ, ये वाली लेंथ नाप लें। कितनी आई? 7.683। कॉपी लें इसको। कॉपी करने के बाद कंट्रोल Z करना है, दोबारा ये जुड़ जाएगा। ये जॉइंट जब जुड़ जाए, कंट्रोल Z ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जुड़ने के बाद आपने इधर नीचे आना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, CAL एंटर, और 250 स्टेशन से हमने माइनस करना है उस फासले को जो हमने कॉपी किया हुआ है, और एंटर कर दें। और ये आपके पास आ गया 242.317। तो यहाँ पर डबल क्लिक करें और इसी जगह पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है जनाब। ये आपका आ गया, स्टेशन कैलकुलेट हो गया। ये तो नहीं हो सकता ना कि अभी 250 आगे है और मुझे 242 इधर मैंने उसमें जमा करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट 250 से पीछे आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें 200 स्टेशन है, अगर 200 से हम पिछली जगह ट्रिम करते हैं तो फिर आगे हमारा पॉइंट आ रहा है, तो हम 200 में ये फासला जमा करते हैं। अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसका ये तरीका होता, TR डबल इंटर, ट्रिम किया और LEN की कमांड दी, क्लिक किया। अब क्या फासला आया? 317। कॉपी की, कंट्रोल Z किया। अब दोबारा कैलकुलेटर ऑन करें, CAL एंटर, और आगे किस स्टेशन से हम आगे जा रहे हैं? 200 में अब जमा होगा। क्या होगा? 200 में जमा होगा। तो देखें बात वही आ रही है, 242 317, और यहाँ पर चेक करें आप, 242 317 वही आ रहा है, बिल्कुल 242। अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो जमा करेंगे, अगर हम स्टेशन से पीछे हमारा कर्व आ रहा है तो फिर हमने माइनस करना है उस फासले को जो हम कॉपी करेंगे, सही, ठीक है। इसी तरह हमने आगे कर्व के ऊपर भी यही सिचुएशन करनी है। ये जो आगे कर्व हैं, अगर हम इस स्टेशन से आगे हम उस कर्व के पॉइंट को मालूम करना चाहते हैं इसको, तो हमने इस स्टेशन 300 में ये वाला फासला जमा करना है। और अगर हम इस स्टेशन 350 से इसको हम मालूम करना चाहते हैं तो हम 350 से ये वाला फासला, जो इतना सा फासला है, ये फिर हम 350 से माइनस करेंगे, सही है।
बात क्लियर हो गई? यस सर। और अभी इसके आगे आपने और भी क्या करना है, इसमें आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है। अब ये देखें, ये पॉइंट लगा चुके हैं, इसमें हमने चेंजिंग नहीं की। ये आपका पीटी स्टेशन है, और पीटी स्टेशन के आगे आपने क्या करना है, ओके किया, आईडी की कमांड दें और यहाँ के कोऑर्डिनेट उठाएं, और कोऑर्डिनेट उठा के आप इसको कॉपी लें। कॉपी लिया, डबल क्लिक करें, एंटर करें, इसको पेस्ट करें, ये आपका ई आ गया। और ये आपका एन आ गया। ठीक है, ये जनाब ऐसे ही चलते रहना है आपने। ठीक है, और ये आपका पीआई पॉइंट है। ठीक है ना, सही। ये पीआई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट। फिर आपने क्या करना है, एक और चीज़, इससे आगे मैं आपको क्लास करवाता हूँ। इससे आगे हमने ये क्लास करनी है। इधर आपने आना है, ये सारे स्टेशन और सारे कर्व आपने ऐसे कैलकुलेट करने हैं। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब यहाँ पर एक और आइकन आपने उठाना है, यूसीएस। यूसीएस को उठाएं यहाँ से, ये भी आप इधर रखें इसको। ठीक है, अच्छा, अब अगली इसमें आप कर्व के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं हमने। इधर वर्ड है, वर्ड पे क्लिक करें, और ये नीचे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, और इधर आके जो है ना कर्व का जो शुरू वाला करीब वाला पॉइंट जगह है, किसी जगह पे भी आप क्लिक कर लें। देखें ये एक्स और वाई एक्सिस चेंज हो गया है। चेंज होने के बाद आपने एल इंटर करना है, इधर से आपने एक लाइन खींचनी है, F8 कर दें इसको फासला दे दें, मिसाल कोई भी फासला दे दें, मिसाल 100 मीटर का फासला दे दिया, डबल इंटर करें। इसी तरह अब कर्व के दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के लिए फिर दोबारा वर्ड पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, और पीटी वाले साइड पे आके दोबारा इधर क्लिक करें, फिर एल इंटर करें, और इधर से दोबारा आप इसको मतलब 100 मीटर का फासला दे दें और इंटर करें। ठीक है, और इसको ट्रिम करें, फालतू लाइन, ये आपका टीएल लग गया। ठीक है, टीएल लगने के बाद आपने एल इंटर करना है। अब तकरीबन सारी कमांडें एल इंटर की कमांड से शुरू होंगी। इधर से जूम करें, और ये देखें नीचे एक प्लस का निशान आ रहा है, ये आरो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? आरो पॉइंट। ये आपका आरो पॉइंट है, और दोबारा इसी जगह पे आके आप इसको जोड़ लें। ये देखें ये कर्व पूरा बन रहा है। इसको हम इसको चेंज कर लेते हैं, आइकन को बेशक आप चेंज कर लें। अच्छा, फिर एल एंटर करें, पीआई वाले पॉइंट से आप कर्व वाली पॉइंट पे MID की कमांड दें, MID इंटर। ये देखें मिड दे दिया खुद ब खुद, उधर क्लिक करें, फिर दोबारा एल एंटर करें, और दोबारा इधर से आप एक लाइन खींचें टेंजेंट लेंथ की। ये TL की लाइन आ रही है, ये इधर आ गई। ठीक है, अब टेंजेंट लेंथ की लाइन खींचने के बाद अगर आप कहते हैं तो ये कैरेज वे और शोल्डर में फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको और भी मज़ीद साफ़ नज़र आए। सिर्फ दरमियानी लाइन छोड़ दें। ठीक है, ये हम फिर भी ऑफसेट फेंक सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एल एंटर करें, और फिर MID की, ये देखें मिड आ गया। ठीक है, अब ये आपकी सारे पॉइंट लग चुके हैं, और अब यहाँ पर आप ने एक टेबल बनाना है, REC इंटर करें, यहाँ पर एक टेबल बनाएं। ठीक है, कोई भी टेबल बना लें। इस टेबल को एक्सप्लोर्ट करें, X इंटर, और हम तकरीबन देखें टेंजेंट, एपेक्स, MO, कॉर्ड लेंथ, LC, रेडियस, और ठीक है डेल्टा वगैरह, ये तकरीबन 8-10 बन जाते हैं। तो फिर हमने DIV की कमांड देनी है, DIV इंटर करें, और इस लाइन पे क्लिक करें। कितने में आप मतलब हम कर देते हैं 9। ठीक है, ये 9 पॉइंट कैलकुलेट हो गए हैं। इसके लिए आप O इंटर करें, इधर से आप ये आ गया, ऑफसेट फेंकते रहें। ठीक है जनाब, इधर फॉर्मेट पे जाएं, पॉइंट स्टाइल या इस तरह कर लें, या फिर जो है ना ये सारे पॉइंट डिलीट कर दें। ये सिर्फ हम डिवाइड करने के लिए हमने लगाया है। ठीक है, एल इंटर करें, मिड से एक लाइन ऊपर ले जाएं। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट T इंटर करें,
इधर कोई भी आप टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब टैक्स की कीमत जो है वो 3 या 4 दे रहे हैं, 3 काफ़ी। अब यहाँ पर हम दे देंगे PI स्टेशन, ठीक है ना। अब इसकी कॉपीज़ लें, CO कह रहा मुझे डिप्लोमा बना के दो, सर मैंने आजकल तो कम नहीं दिया आपका। कौन कह रहा है? फरहान वो कौन दिया था, पता नहीं किधर का है। हाँ, उसे मेरा बताओ ना। अच्छा, PI स्टेशन। कितना लेंगे? अब PI स्टेशन क्या है आपके पास? आप PI का स्टेशन मैं आपको बता दूँ कल सर। चलो वो देख लेंगे, फिर बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ो। अच्छा, ये देखें ना, आपका ये लेंथ कितना है? LEN की कमांड दें, 172.620 ये लेंथ है। और ये कितनी है जी? 36.331। ये जमा करें, कैलकुलेटर ऑन करें। 172.620 जमा ये कितनी सी टेजन लेंथ की लेंथ? 36.331 36.331 थी। एंटर कर दें तो ये आपके पास लेंथ आ गई। 208 कॉपी करें और 208 ये लेंथ इधर लिखनी है आपने, ठीक है जनाब। और इधर पेस्ट कर दें, पेस्ट की और आप इधर लिखें 0+, ठीक है ना, 0+, ठीक है जनाब। ये आपकी PI की लेंथ आ गई। इसको मूव करके आप अंदर ले आए, ठीक है। अब PI का नॉर्थ क्या है? ठीक है, PI का नॉर्थ इधर आप इसको चेंज करें, PIN करें, इधर PI ईस्ट करें। ID की कमांड मारें यहाँ पर, अब इन दोनों को कॉपी कर लें। 54 वाला जो है ये ईस्ट है, ठीक है ना। 54 वाला ईस्ट है। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह तो उसको हम पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें दोनों नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम जो ईस्ट है ना, ईस्ट ये वाला ऊपर वाला, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। क्या कर देंगे? कट किया और इसको हम यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे। नॉर्थ रह गया नॉर्थ के सामने, और ईस्ट जो हमने कट किया था वो इधर पेस्ट कर लेंगे। क्या ख्याल है? और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये देखें, नॉर्थ और ईस्ट दोनों उसके सामने आ चुके हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे कर्व के जो एलिमेंट्स हैं। LC है, R है, रेडियस है। ये मैंने आपको सारे मैनुअल फार्मूले भी कराए थे, आपको कॉपीज़ में देख लें, ठीक है। कॉर्ड लेंथ था, ये एलिमेंट्स ऑफ कर्व बता रहा हूँ मैं आपको। MO, ठीक है, और एपेक्स, वो मैंने डाला है, टाइम लग गई। और ये आपका आ गया TL। मज़ीद हमें एक और भी बनाना पड़ेगा। ओ इंटर करें, इधर से इधर क्लिक करें, इसके अंदर जो मैंने गेम डाली है ना वो ये आ गया डेल्टा, ठीक है ना। कॉर्ड लेंथ, TL, एपेक्स, MO सारा कुछ है, ठीक है। इसको EX डबल इंटर करें, ठीक है जनाब। ये लाइन रेडियस की है। LEN की कमांड दें, इंटर करें। रेडियस कितना है? 100 है। तो बस आप इधर आएँ,
इधर 100 लिखें। LC कितना है जी, ये गोलाई LC है। LEN की कमांड दें, इस पर क्लिक करें, ये आपका 69.697 69. ठीक है जनाब। अच्छा, फिर अगला कितना है जी, TL LEN की कमांड दें। TL कितना है, 36.331। TL किधर लिखा हुआ है, ये है इसके सामने 36.331, ठीक है ना। अब क्या मालूम, कार्ड लेंथ ये वाली लाइन है, ये कार्ड लेंथ है, ठीक है ना। LEN की कमांड दें, कितना है जी, 68.294। अच्छा जी, अब और क्या रह गया जी, MO ये वाली है ये वाला लाइन एपेक्स है, ये नीचे MO है, तो ये निचले वाला MO है, तो LEN की कमांड दें, ये MO है, ठीक है ना। क्लिक करें, 6.011 क्या चीज़ रह गया, एपेक्स रह गया, एपेक्स और डेल्टा। LEN की कमांड दें, क्लिक किया, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा रह गया। अच्छा, डेल्टा आप यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं। डेल्टा के दो तरीके मालूम हैं। एक तो ये तरीके है कि LEN की कमांड दें और इसी पे क्लिक कर लें, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा आ रहा है, ठीक है ना। इंक्लूड एंगल यहाँ पे नाम से दिया हुआ है, इंक्लूड एंगल। कॉपी करें यहीं से और इधर आके इसी जगह पेस्ट कर दें। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। और दूसरा इसका ये तरीका है कि आप DAN कमांड है, इसको इंटर करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। और देखें नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, यहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं जी सर। डेल्टा दो जगह होता है, ठीक है ना। DAN की कमांड दे, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, एक तो डेल्टा यहाँ मालूम होता है और दूसरा डेल्टा यहाँ पर भी होता है, ठीक है ना। ये भी डेल्टा एंगल यहाँ बनता है, ये देख रहे हैं जी सर, यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये चीज़ है। दूसरा, आप कर्व में ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपके इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। आप इधर से ये भी मालूम कर सकते हैं ये और ये एंगल कितना है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कैड से मालूम कर सकते हैं। ये अंदर 90 का एंगल होता है, ठीक है ना। आपको बजाते ख़ुद ये एक पतंग सी नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। और ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सेम सारे कर्व के आपने इसी तरह कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और ऐसे ही टेबल बना के आपने हर कर्व के सामने अपनी टेबल बनेगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको एक तरीका ये बता दूं, आपको मैं काम के आसान तरीके बताता हूं ताकि जो है ना आपका टाइम भी कम लगे। ये ऑटोकैड में ये तरीका है, इसी का आप यहाँ से इसकी आप कॉपी ले लें, ठीक है। इसी की CO कॉपी लेकर आप इसकी कॉपीज़ हर कर्व के सामने एक अलग अलग कॉपीज़ रख लें, चाहे इस साइड पे रखें चाहे उस साइड पे रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इधर रख लें, RO के ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। PI वाली साइड पे, जो जिस साइड पे PI लगा होगा उस साइड पे आप PI पॉइंट उस साइड पे लगाए तो हम उस साइड पे कॉपी रख लेते हैं, ठीक है जनाब। जी सर। अब ये इस साइड पे रखना है, ठीक है, और ये उस साइड पे रखना है। तो ये हर कर्व के सामने आप उसकी एलिमेंट्स बना के रख लें, ठीक है ना। ये कर्व आपका ये भी है, ये छोटा सा कर्व है, ये ना होने के बराबर है, लेकिन ये है कि चलो अब लग चुका है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा आपने ऐसे काम करना है। और बाकी आपने हर कर्व के स्टेशन कैलकुलेट करने हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस यहाँ पर हम अपनी लास्ट वीडियो रोक लेते हैं, और अगर आपने दोबारा ऑफसेट लगाने हैं तो 3.50 के ऑफसेट्स देते रहें, ठीक है ना। वही रोड दोबारा आपका आखिर में ड्रा हो जाएगा, ठीक है।
कर्व से भी इधर अब आपको ये करना पड़ेगा, बार बार आपको लगाना पड़ेगा ऑफसेट, ठीक है ना। अब बार बार हमें अलग अलग सारे ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ, इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट आप बीच के तो निकाल रहे हैं, अगर आपसे ये डिमांड हो गया कि कैरेज वे और शोल्डर के कोऑर्डिनेट निकालें, उसके लिए फिर एल एंटर करें और यहाँ से एक लाइन सीधी खींचें, जहाँ परपेंडिकुलर लिखा आएगा वहाँ क्लिक करना है और वहाँ आकर आपने आईडी की कमांड देनी है। आईडी की कमांड दें और इस जगह पे क्लिक करें, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ये इस जगह के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और टेक्स्ट की कमांड देकर यहाँ पे लिख लें, सही, ठीक है, हर 50 के इर्द गिर्द, ठीक है ना। अब ये लाइन है, ठीक है, इधर से यूँ लाइन लेके जाएं इसी लाइन के ऊपर ही, ठीक है ना, ये आ गया परपेंडिकुलर, इसका यही आ रहा है, ठीक है ना। अब ये लाइन लाजमी खींचनी है, आईडी दें, क्लिक करें, ये उस साइड के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बेशक इनका स्केल छोटा कर लें और लिख लें, ठीक है जनाब। और साथ में अगर आपने इसके ओ एंटर करें और साथ में शोल्डर भी लगा लें ताकि मैं आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। अब एल एंटर किया, यहाँ के कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, एल एंटर करें, दोबारा यहाँ से परपेंडिकुलर पे आएँ, ये परपेंडिकुलर आ गया, आईडी की कमांड दें, अब इस जगह पर भी तो इधर की कोऑर्डिनेट भी आ गया। आप पूरे रोड के मुकम्मल जिस जगह पे भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप उठा सकते हैं और ये तरीक़ाकार है। लेकिन बात ये लाजमी याद रखनी है, कभी कभार OS कमांड से कभी कभार ये परपेंडिकुलर यहाँ से ऑफ होता है, तो आपको मिसाल यहाँ से ऑफ है तो अब आप आएँ, मिसाल किसी जगह से भी आप परपेंडिकुलर, अब कोई भी जगह से आप काम करेंगे तो देखें परपेंडिकुलर यहाँ शो नहीं हो रहा, आपने ऐसे क्लिक नहीं करना। अगर आपने ऐसे क्लिक कर दिया तो ये लाइन टेढ़ी है। परपेंडिकुलर ये चीज़ होता है, आपको बिल्कुल सीधी देता है लाइन। OS की कमांड से अपने पहले सारे सेलेक्ट ऑल रखने हैं ऑप्शंस। क्लियर हो गया? ठीक, बस चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।